हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी मेकअप ब्रशेस का कि किस पर्पस के लिए कौन सा ब्रश यूज़ होता है। मेकअप सब करते हैं लेकिन मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता कि कौन से ब्रश के साथ हम कौन सा जुगाड़ कर सकते हैं और कौन सा ब्रश किस पर्पस के लिए है। तो डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड मैंने 2 पार्ट्स में किया है क्योंकि मैं जब भी इसे रिकॉर्ड करने बैठती थी और हमारी लाइट चली जाती थी तो डिफरेंट फिर दोनों पार्ट्स की क्लिप्स को मैंने ऐड करके ये वीडियो कंप्लीट की है। तो वीडियो आई होप कि आपको पसंद आएगी तो आपने मेक श्योर के लाइक ज़रूर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस। और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी, मेकअप में सबसे पहले आती है फाउंडेशन। और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए इस तरह के डिफरेंट ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं काबुकी ब्रश की। तो काबुकी ब्रश इस तरह से स्लाइटली एंगल ब्रश होता है, टाइटली पैक्ड इसके ब्रिसल्स होते हैं, सॉफ्ट से ब्रिसल्स होते हैं। स्टिपलिंग ब्रश की निस्बत इसके ब्रिसल्स जो से होते हैं लेंथ में शॉर्ट होते हैं। और ये जो सा है लिक्विड फाउंडेशंस और स्टिक फाउंडेशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप बैक ऑफ द हैंड या किसी भी कंटेनर पे अपनी फाउंडेशन लेते हैं और उसको इस तरीके से फेस के ऊपर अप्लाई करके बाद में ब्लेंड कर लेते हैं। ये एक फ्लैट ब्रश है। ये भी फाउंडेशंस लिक्विड और ड्राई क्रीम फाउंडेशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर हम फ्लैट ब्रश को पैनकेक्स और ड्राई केक्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। उसका लिक्विड रनी सा एक सॉल्यूशन बनाकर हम लोग अप्लाई करते हैं और बाद में किसी भी एक अच्छे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से हम उसको टैप टैप करके ब्लेंड कर लेते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर आपका हमेशा वेट या सेमी वेट होना चाहिए। आपने कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना। ब्यूटीफाई बाय आमना का यहाँ पे मैं ब्रशेस और ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे इनके ब्रशेस हैं। उसके बाद ये एक ओवल शेप ब्रश भी होता है। ये भी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में इसकी ब्लेंडिंग होती है। इसके बाद बात करते हैं कंसीलर ब्रश की। तो कंसीलर अप्लाई करने के लिए इस तरह के फ्लैट ब्रशेस मिलते हैं। यहाँ पे मैं 2 तरह के आपको ब्रशेस दिखा रही हूँ। एक बहुत ही स्मॉल और फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है और एक स्लाइटली मोटा फ्लफ़ी सब फ्लैट ब्रश है, यानी थोड़ा सा मोटा है लेकिन वो भी फ्लैट ब्रश ही है। तो यहाँ पे जो छोटा बिल्कुल फ्लैट ब्रश है वो हम आइज़ को कंसील करने के लिए या अपनी कट क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे इजीली हमारी क्रीज डिफ़ाइन हो जाती है। और यहाँ पे जो फ्लफ़ी सा थोड़ा सा ब्रश है, इसके बहुत ही डेंस से ब्रिसल्स हैं और इसको हम लोग अपने फेस की हाइलाइटिंग पार्ट्स पे कंसील करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ भी हमें अपने हाइलाइटेड पार्ट्स पे कंसीलर अप्लाई करना होता है, इजीली इससे कंसील हो जाता है। उसके बाद ये बारी आती है फाउंडेशन और कंसीलर को लॉक करने के लिए। तो हम लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो लूज़ पाउडर के लिए हम लोग इस तरह का पाउडर ब्रश यूज़ करते हैं। ये बहुत ही लूज़, लॉन्ग, फ्लफ़ी ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है और ऊपर से टेपर्ड होता है। इससे इजीली आप अपने फेस से एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट कर देते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए हम स्पंज यूज़ करते हैं। मोस्टली हर कॉम्पैक्ट पाउडर में स्पंज साथ ही अवेलेबल होता है। इससे हम इजीली कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लश ऑन की। तो ब्लश ऑन के लिए इस तरह का ब्रश यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला। और इनमें भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता लेकिन ये बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स में होता है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि हमारे फेस पे वो प्रोडक्ट टिके ही ना और वो डस्ट आउट कर दे। बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा ये ब्रश होता है। उसके बाद हाइलाइटर की बारी है। तो हाइलाइटर आप फिंगर से या इस तरह के फ्लफ़ी ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं या इस तरह के फ़ैन ब्रशेस मिलते हैं हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। ये आपकी चॉइस है, आप जिस मर्ज़ी के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। इसके बाद बारी आती है कंटोर की। तो कंटोर के लिए हम लोग इस तरह के ब्रशेस को यूज़ करते हैं। ये एंगल ब्रशेस भी यूज़ किए जाते हैं और ऐसे फ्लैट ब्रशेस भी यूज़ होते हैं। ये टाइटली ब्रिसल्स वाले ब्रश होते हैं। शार्प लाइंस हमने क्योंकि अपने फेस की इन्हेंस करनी होती हैं और फीचर्स को इन्हेंस करना होता है, उसके लिए हम इस तरह के ब्रशेस यूज़ करते हैं। इससे ईज़िली हमारी जॉ लाइन, नोज़ ऑफ द ब्रिज जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी चीक बोन को
कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत बेस्ट रहते हैं। ये ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ हैं, उनके ब्रशेज़ बहुत बेस्ट है। इसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए हमें इस तरह का स्पूली और एंगल ब्रश चाहिए। एंगल ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ना हो, थोड़ा से डेंस ब्रिसल्स हों इसके, और स्पूली हमें चाहिए होती है ताकि हम इवनली स्प्रेड आउट कर दें अपने सारे प्रोडक्ट को। बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए हमें इस तरह के टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रशेस चाहिए, जो कि सर्कुलर हेडेड ब्रश होते हैं और ऊपर से ऐसे टेपर्ड होते हैं। इससे हम इजीली अपनी क्रीज़ को फ्लफ़ आउट करते हैं। ट्रांजिशन शेड लगाना यानी कि अपनी आइज़ की कंटोरिंग करना किसी भी लाइट शेड के साथ कहलाता है, और इस ब्रशेस के साथ हम इजीली अपने आइज़ की कंटोरिंग कर सकते हैं। और किस आई साइज़ के अकॉर्डिंग कैसा ब्रश यूज़ करना है मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा इसको। शेड अप्लाई करने के बाद बारी आती है अपनी आइज़ को डेप्थ देने की, यानी कि अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करने की, और उस पर हम हमेशा डार्क शेड लगाते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रशेज़ जो कि फ्लफ़ी होते हैं, और इनसे इजीली हम डार्क शेड्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनको ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत नाइसली ब्लेंड हो जाते हैं। ये ब्रशेज़ भी आपने अपनी आई साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। बड़े साइज़ में भी फ्लफ़ी ब्रश होते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं, तो आपका जो भी आई साइज़ होगा आपने उसके अकॉर्डिंग इन ब्रशेज़ को यूज़ करना है अपनी क्रीज़ पर। उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद एक इस तरह का ब्रश होता है, ये पेंसिल शेप ब्रश होता है, इसे हम बुलेट ब्रश भी कहते हैं। ये भी डिफरेंट साइज़ में आते हैं, छोटे साइज़ में भी बुलेट ब्रश होते हैं और बड़े साइज़ में भी होते हैं। ये मल्टीपर्पज़ बुलेट ब्रशेज़ होते हैं। ये आप बहुत से इनसे एक ब्रश से बहुत से काम कर सकते हैं, यानी कि आप इससे अपनी आइज़ को डेप्थ देने के लिए अपनी क्रीज़ को इजीली इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अपने आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर के साथ इसको इजीली अपने आउटर कॉर्नर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अपने लाइनर को भी स्मज करने के लिए, यानी कि स्मज लाइनर लगाने के लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। इवन कि आप इसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी जो हम लोगों शेड अप्लाई करना होता है उससे भी ईज़िली इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, टाइट ब्रिसल्स होते हैं इसकी। इसके बाद बारी आती है आई शेडो एप्लीकेशन ब्रशेज़ की। इन्हें शेडो ब्रशेज़ भी कहा जाता है, यानी कि अपने शेड्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के एप्लीकेटर्स तो सबके पास ही मौजूद होते हैं। ये आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे इस तरह से ये फ्लफ़ी स्मॉल फ्लैट ब्रश होते हैं, लेकिन थोड़े से फ्लफ़ी से ब्रश होते हैं, और बड़े डेंस इसके ब्रिसल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, इनमें गैप नहीं होता। थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन फ्लफ़ी से होते हैं ये। इन्हें इजीली आप अपने आई शेड्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेटालिक शेड इनसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इससे नहीं होती, ये जस्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। आप इससे ग्लिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लू लगाने के बाद, और मेटालिक और वेलवेट शेड्स को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अपनी लोअर लैश लाइन पे भी काम कर सकते हैं, उस पर भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, और इन्हीं ब्रशेस के साथ आप अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी ब्रो बोन को भी इससे हाईलाइट कर सकते हैं। तो 3-4 काम आपके इस एक ब्रश के साथ भी हो जाते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है आईलाइनर ब्रश की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के आईलाइनर ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। ये थोड़ा सा कर्व शेप में है, और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश है। बहुत इजी रहता है इससे विंग लगाना। आप आउटर कॉर्नर पे इजीली इससे विंग बना सकते हैं, और जितना बारीक आपका आईलाइनर ब्रश होगा उतना ही आपका नीट और प्यारा आईलाइनर लगेगा। या इस तरह के स्ट्रेट आईलाइनर ब्रश भी मिलते हैं, ये भी बिल्कुल बारीक ब्रिसल में ब्रश है, आगे से बहुत इसकी बारीक सी टिप है। और इन ब्रशेस की जो बैक साइड होती है, क्योंकि ये बारीक से ब्रशेस होते हैं, तो इनकी बैक साइड पे हम अपनी वाटर लाइन के ऊपर कोई भी न्यूड पेंसिल या काजल पेंसिल या जो भी आपने जेल लाइनर या वाइट काजल, ब्लैक काजल लगाना हो, उसको भी लगाने के लिए ये काम आ जाती हैं। तो इसकी निब के साथ बड़ी ईजीली आपका वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा आप लोग स्मॉल साइज़ के एंगल ब्रश भी आईलाइनर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिपस्टिक ब्रश की। तो इस तरह के लिपस्टिक ब्रश मिलते हैं। ये पत्ती नुमा इनकी शेप होती है, और जिस शेप में आप इसको अब लिपस्टिक लगाते हैं उसी शेप में ये टर्न हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक लोकल मार्केट से मैंने लिया था, 100 रुपीज़ का ये लिपस्टिक ब्रश है। बहुत ही क्यूट और सी पैकेजिंग में था, बहुत ही क्यूट सा मुझे ये ब्रश लगा। बहुत मिनी सा है, पॉकेट फ्रेंडली भी था, और आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी निब ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये इस तरीके से बंद हो जाता है, तो इसके आगे से ब्रिसल भी ख़राब नहीं होगा और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी, और बड़ा क्यूट सा था ये। तो मैंने सोचा आपको वीडियो में इसको भी दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ आप किसी भी लिप पेंसिल से भी अपनी लिप्स को शेप दे सकते हैं।
तो जी ये थी कंप्लीट वीडियो ब्रशेस की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैंने आपको मेन ब्रशेस का मतलब बता दिया है, गाइड कर दिया है कि किस पर्पस के लिए कौन सा ब्रश यूज़ होता है और किस ब्रश को आप कितने पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सब ब्रशेस हों, आपके पास इम्पॉर्टेंट 3-4 ब्रश भी हों तो भी आपका कंप्लीट मेकअप हो सकता है, जिनमें 2 आई मेकअप के और 2 फेस के ब्रश होने चाहिए, या 1 फेस का और 3 आई मेकअप के हों तो भी मेकअप हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।